हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे एक राजनीतिक हलचल मच गई है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। कि क्या ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन है? इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में ये किस तरह के राजनीतिक संकेत देता है? वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस। आई एम दीप्तिमान तिवारी। अब हम इस मुद्दे पे बातचीत शुरू करेंगे। इस रविवार को राजस्थान में एक इलेक्शन रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जो है वो एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का प्लान लेकर जो है वो इस इलेक्शन में आ रही है और इससे वो ये करेगी कि जिन लोगों के पास संपत्ति ज़्यादा है वो सबसे पहले इसकी समीक्षा करेगी कि किसके पास संपत्ति ज़्यादा है और उसके बाद उस संपत्ति को वो लेकर और मुसलमानों में बांट देगी, घुसपैठियों में बांट देगी और इस तरह के लोगों में बांट देगी जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ तक कि महिलाओं का मंगलसूत्र जो है वो भी खतरे में है, वो भी कांग्रेस जो है वो ले लेगी और दूसरों में बांट देगी। ये स्पीच जो है वो प्रधानमंत्री ने अपने आगे की रैलियों में कमोबेश 19-20 तरीके से दोहराई है और आज की स्पीच में भी उन्होंने इस बात को दोहराया है। इस चीज़ को लेके काफ़ी राजनीतिक हंगामा हुआ है और कांग्रेस ने इस पे ये कहा है कि भाई प्रधानमंत्री अगर हमें समय दें तो हम उनको अपना मैनिफेस्टो, उनको समझने में गलती हो गई है, हम उनको मैनिफेस्टो समझाना चाहते हैं। गौर करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उन्होंने अपने एक भाषण में ये कहा था कि देश की संपत्ति पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है और इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस का जो प्लान है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का, वो ये वेल्थ लोगों से लेकर और मुसलमानों में बांटेगी। कमोबेश उनकी भाषण का सार यही है। तो अगर हम इसे देखें तो कांग्रेस ने और ऑपोजिशन की बाकी जो इंडिया ब्लॉक की पार्टीज़ हैं उन सभी ने इसका विरोध किया है, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। तो देखने वाली बात यह है कि क्या ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन है। तो इसमें अगर हम देखें तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट ये कहता है कि वोट लेने के लिए किसी भी धर्म का प्रयोग हमें नहीं करना है, यानी कि धर्म को इन्वोक नहीं करना है वोट लेने के लिए। फिर उसके बाद उसमें यह भी है कि कोई इस तरह का बयान नहीं कहना है जिससे कि दो समुदायों के बीच जो है इस किसी तरह की द्वेष की भावना या लड़ाई की भावना पैदा हो जाए। अब इस पे कंप्लेंट तो दर्ज हो गई है। इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग इस पे क्या कदम लेता है ये तो निर्वाचन आयोग पे है। निर्वाचन आयोग ने अभी तक तो यही कहा है कि हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। इसके पहले जो है, हालांकि निर्वाचन आयोग के पास ये पावर है कि वो सुओ मोटू कॉग्निजेंस यानी कि अपने आप से किसी भी ऑफेंस का जो है कॉग्निजेंस लेकर और वो एक्शन ले सकती है, नोटिस दे सकती है, चाहे तो एफआईआर भी दर्ज करा सकती है अगर वो ये समझती है कि ये अपराध है। लेकिन कई सालों से निर्वाचन आयोग ने ऐसा किया नहीं है और निर्वाचन आयोग जनरली इस चीज़ को अवॉइड करता है और तभी कोई एक्शन लेता है जब कोई कंप्लेंट करता है। तो इसमें कंप्लेंट दर्ज है, अब आगे ये देखना होगा कि निर्वाचन आयोग क्या कदम उठाता है। अब रही बात कि क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस तरह की बात है कि वो लोगों के धन की समीक्षा करेंगे और उसको मुसलमानों में बांट देंगे। तो यहाँ पे दो बातें हैं, एक है मनमोहन सिंह का बयान, दूसरा है कांग्रेस का मैनिफेस्टो। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अगर हम पढ़ें तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि
वो आर्थिक समानता के लिए कोशिश करेंगे और इस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेके आएंगे जिससे कि समाज में आर्थिक समानता कायम हो। दूसरी बात है कि राहुल गांधी ने अपने भाषणों में कई बार ये कहा है कि भाई हम कास्ट सेंसस कराएंगे, कास्ट सर्वे कराएंगे, उसके साथ एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में हम ये मैपिंग करेंगे कि किसके पास कितनी संपत्ति है। ये उन्होंने अपने भाषणों में कहा है। शायद इसी चीज़ को प्रधानमंत्री ने पिक किया है और उसको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में एक जो भाषण दिया था उससे जोड़कर इसका ये मतलब निकाला है कि ये मुसलमानों में बांटना चाहते हैं। 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक भाषण दिया था, ये बात सही है, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि द फर्स्ट क्लेम टू कंट्रीज रिसोर्सेज लाइज विथ माइनॉरिटीज़ एंड स्पेशली मुस्लिम्स, यानी कि देश की संपत्ति पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी खास करके मुसलमानों का है। ये सेंटेंस को जब उन्होंने कहा था उस वक्त भी काफ़ी हंगामा हुआ था। भाजपा जो है वो कांग्रेस पे पिल पड़ी थी और उस वक्त कांग्रेस ने एक क्लैरिफिकेशन दिया था कि जी नहीं, इसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। आप पूरा स्पीच जब उनका पढ़ेंगे तो वो उसके पहले दलितों के बारे में बात कर रहे हैं, पिछड़े वर्गों के बारे में बात कर रहे हैं, महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं और वो सरकार की जो नीतियां हैं वो कैसे गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आएंगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो सभी पिछड़े वर्गों के बारे में बात कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों में जो है वो दलित भी आ जाते हैं, आदिवासी भी आ जाते हैं, वो सभी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा कांग्रेस का क्लैरिफिकेशन उस वक्त आया था और ये क्लैरिफिकेशन कांग्रेस ने अभी भी देने की कोशिश की है कि वो सभी कम्युनिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब चौथी बात इसमें ये आती है कि ये जो सडन एक हम टर्न देख रहे हैं इलेक्शन में, चुनाव में, जिसमें कि आप फिर से एक हिंदू मुस्लिम वाली बात जिसे हम समझते हैं कि वो आ रही है इस इलेक्शन में, तो उसको हम किस परिप्रेक्ष्य में देखें? तो एक तरह से अगर देखें तो ये हिंदू मुस्लिम वाली बात लगभग हर इलेक्शन के पहले आ जाती है, किसी न किसी तौर पे, किसी न किसी मोड़ पे, चाहे कोई इंसिडेंट हो या नहीं हो। आप 2017 का कानपुर का इलेक्शन देखेंगे, कानपुर का इलेक्शन नहीं, 2017 का अगर हम उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन देखेंगे तो उसके पहले जो कैंपेन हुआ था उसमें भी प्रधानमंत्री ने शमशान और कब्रिस्तान की बात की थी। उसके बाद आप अगर 2019 का इलेक्शन लेंगे तो दिल्ली में जो है वो सीए, एंटी सीए प्रोटेस्ट चल रहे थे और उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई जो लोग ये अराजकता फैला रहे हैं उनकी पहचान उनके कपड़ों से हो सकती है। और अभी फिर से इलेक्शन आया है तो ये हिंदू मुसलमान वाली बात एक बार फिर से ऊपर आई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा आरोप भाजपा पर लगेगा कि वो इस इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम लाइंस पे डिवाइड करने की कोशिश कर रही है इलेक्टोरेट को, और जो ऑपोजिशन है वो इस तरह के आरोप लगा भी रहा है। हालांकि बीजेपी हमेशा ये कहती रहती है कि भाई हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की पॉलिसी पर चलते हैं और हमारी जो स्कीमें हैं उनका फ़ायदा मुसलमानों को भी होता है, तो डिस्क्रिमिनेट हम नहीं करते, बल्कि कम्युनल तो कांग्रेस पार्टी है जो कि शाहबानों का दाग लेकर घूम रही है और इन्होंने अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया है, तो कम्युनल तो ये लोग हैं, हम नहीं हैं, हम तो सबके लिए बात करते हैं। लेकिन फिर भी ये सवाल खड़े होंगे कि भाई ये इलेक्शन आते ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के बीच में ये हिंदू मुस्लिम, शमशान कब्रिस्तान और कपड़ों से पहचान, ये कैसे आ जाता है अचानक से? तो हालांकि ये सभी को पता है कि भाजपा एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाली पार्टी है और हिंदू समाज के बारे में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बात करती है। इसका आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे चलती है। तो ये बात कोई मतलब छिपी हुई नहीं है। हालांकि वो कहते हैं कि हिंदू समाज से ज़्यादा सेकुलर समाज कोई है नहीं, तो हिंदुत्व पॉलिटिक्स को आप कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं कह सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा सेकुलर पॉलिटिक्स है। तो ये क्या रंग लेता है आगे, इसका
खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है या फिर जनता को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।